अभी जैसे हम लोग निशान भी देखते हैं, अभी खाटू श्याम जी पर हम जाते हैं, मैं भी कई बार गया हूँ, मैंने देखा है निशान को लेकर आजकल बहुत प्रचलन है। लोग वहाँ से तो पैदल जाते ही जाते हैं, लोग घरों से भी अपने निशान गाड़ियों पे बांध करके लेकर के जा रहे होते हैं। निशान को बांधने का, निशान को बाबा तक ले जाने का आगे की कहानी वो एक अलग चीज़ है कि हम वहाँ जाते हैं, अपने निशान की हमें कैसे रक्षा करनी है और किस तरीके से उसको घर लाना है, वो भी हमने जाना है। लेकिन निशान के पीछे का असली मोटिव क्या है, क्यों उस निशान को लेकर के चला जाता है, और क्या ये तरीके सही हैं ले जाने के? अभी देखिए, निशान ये शब्द अपने आप में क्या है? निशानी। किसकी निशानी? बाबा की। बाबा की। देखो निशान क्या है ना, निशान एक पताका है, एक धर्म ध्वजा है, जो दूर से देखकर पता चल जाता है कि भाई इस धर्म की बात हो रही है। जैसे हम गुरुद्वारों में जाते हैं तो वहाँ बहुत सम्मान है निशान साहिब का। आप कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेकने जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे एक निशान साहिब होंगे, जो कि शिखर से, गुरुद्वारे के शिखर से भी उच्च होंगे, दूर से दिखते निशान साहिब, और हम नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे ही श्याम बाबा का निशान, एक ही बात है। निशान का मतलब है ये निशानी है कि ये धर्म पताका है, ये धर्म ध्वजा है। अब ये अर्पण करना राजस्थान के मंदिरों की परंपरा है। ठीक है, मैं आपको बहुत स्पेसिफिक बताता हूँ। जैसे छत्र चढ़ाया जाता है, जैसे छत्र चढ़ाया जाता है, लोगों में झंडा चढ़ाया जाता है, तो झंडा यानी कि निशान ही होता है। हाँ, माता के मंदिर में भी बिल्कुल ध्वजा चढ़ाई जाती है, बट राजस्थान के मंदिरों में ये परंपरा है। ठीक है, इसको निशान यात्रा कहा जाता है। इसके मोटिव होते हैं, इधर आप कुछ मांगना चाहते हैं और आपको कुछ मिल गया है तो आप ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद करना चाहते हैं ईश्वर का। ठीक है, ये फैशन नहीं है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये बातें तो हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं और सुन भी चुके हैं। हमें जिस चीज को समझना है वो ये है कि जब लोग खाटू धाम पहुंच रहे हैं बिना किसी को सुने, बिना जाने, बहुत से लोग तो इनको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मानकर जाते हैं, और खाटू जाने वाला 70% मैं कहूंगा व्यक्ति अभी भी उसको पता नहीं है कि बर्बरी की कथा है और ये कथा है, नहीं पता। वो भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर समझकर जाते हैं। खैर, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे स्टेशन में ट्रेन से उतरे, निशान की दुकानें हैं रिंगस, क्योंकि स्टेशन रिंगस ही है, तो रिंगस जंक्शन से बाहर आए, निशान की दुकान है, वो लोग आवाज लगाते हैं निशान ले लीजिए, बाबा को चढ़ा दीजिए। तो वहीं पर वो खरीदते हैं, उसको डंडे में डालते हैं, कंधे पे ऐसे लगाते हैं और चल देते हैं। नहीं, ये तो एक पूरी प्रथा है, ये पूरा एक रिवाज है। निशान यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो पिछले 310 साल तो ऑन रिकॉर्ड खाटू में रजिस्टर्ड है। सूरजगढ़ का निशान 310 सालों से चढ़ रहा है शिखरबंद पे। शिखरबंद मतलब बाबा के जो शिखर है, जहाँ बाबा का मंदिर है, उसके ऊपर जो गुंबद है उसके ऊपर चढ़ रहा है। तो ये एक प्रथा है, एक रिवाज है। सूरजगढ़ का निशान तो एक हफ्ते पहले चल देता है, जहाँ पर उस निशान को रखा जाता है, वहां रोज शाम को आरती होती है, भजन कीर्तन होते हैं। तो अगर कोई भी प्रेमी बाबा का निशान लेकर जाना चाहते हैं तो उनको पहले निशान के नियम जानने पड़ेंगे। तो पहले तो मोटिव क्या है कि क्या आप कोई वरदान प्राप्ति के लिए, और वैसे मैं आपको बता दूं वरदान प्राप्ति भी के लिए निशान नहीं, सबसे ज्यादा निशान तो थैंक यू एज अ ग्रेटिट्यूड ही उठाया जाता है। करेक्ट। तो निशान को लिया जाता है। एक परिवार 2 निशान होते हैं, एक श्याम बाबा का, एक हनुमान जी का। एक परिवार का एक निशान श्याम बाबा का केवल। अगर 10 लोग भी हैं, 20 लोग भी हैं, एक निशान हो, उसकी गरिमा का क्योंकि ध्यान रखना है, तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है, मर्यादा होती है उसकी। तो पहले निशान को प्रतिष्ठित किया जाता है, उसका पूजन कराया जाता है। तो पूजन कराने के लिए वहां पर निशान भवन है खाटू में एक, ठीक है, या रिंगस श्याम मंदिर, वहां पर आप निशान को ले जाएं, उसको रखें, गंगा जल से जगह को साफ स्वच्छ करें। उसके बाद अपनी इस वाली उंगली से निशान पर सतिया, स्वास्तिक, और हमारे में राजस्थान में छाबड़ी कहते हैं, वो सूरज बनता है इस तरीके से। वो ये 2 फॉर्च्यून लाने वाले सिंबल्स हो गए, है ना, उनको निरूपित किया जाता है। उसके बाद इत्र लगाया जाता है निशान पर, माला पहनाई जाती है निशान को, पूरी पूजा हो रही है। ठीक है। और फिर बाबा श्याम और हनुमान जी की आरती, और उसके बाद निशान को फिर धारण कराया जाता है। अब निशान को पकड़ नहीं जाता ऐसे हाथ में, उसका भी एक तरीका है। कमर में निवाड़ में लोहे की कटोरी, और लोहे की कटोरी में रखकर निशान हाथ में थाम लो डोरी, वो इस तरीके से पकड़ के जाते हैं। हाँ, तो इंसान का ये हाथ फ्री होता है और केवल डोरी से वो पूरा निशान, और बहुत बहुत लंबे लंबे निशान चलते हैं। और रास्ते में कहीं पर अगर आपको कहीं लघु शंका वगैरह है और आपको रेस्ट करना है तो आप निशान जमीन पे नहीं रखते हैं। आप या तो निशान को किसी अपने सहयात्री को दे दे, या फिर जहां पर भंडारे चल रहे हैं, इत्यादि चल रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाएं हैं रिंगस से खाटू की बीच में, वहां पर एक निशान स्थल होते हैं जहां पर आप निशान को रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी अगर जैसे निशान लेकर के भी जाते हैं, मैं तो इस चीज को भी देखता हूँ कि लोग कितनी दूर से गाड़ियों में बांध करके ले जा रहे होते हैं निशान को।
बट वो मुझे जहाँ तक लगता है सही तरीका नहीं है, सॉरी, लेकिन मुझे इसलिए ये सही नहीं लगता है कि अगर आप उस पर्पस से जा रहे हो तो आपको बीच में कहीं गाड़ी रोक करके ना तो खाना खाना चाहिए, ना ही आपको किसी और नित्य कर्म के लिए जाना चाहिए, और अगर कर भी रहे हो तो आपको स्नान करके दोबारा अपनी यात्रा स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के नियम बहुत हैं। दूसरी चीज़ कि जो कल्चर जहाँ का है, अगर आप उसको अपनाना चाहते हो तो पहले उस कल्चर को जानो, उसके बाद उसको आप अपनाओ। क्योंकि हम अभी बहुत चीज़ें ऐसी होते हुए देखते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे माता रानी के अभी जब नवरात्रे आते हैं तो माता रानी का पंडाल लगाया जाता है, ठीक है, फिर उनका विसर्जन किया जाता है। एक्चुअल में ये नॉर्थ का कल्चर नहीं था, ये बंगाल से आया, ठीक है। सेम हम देखते हैं गणेश जी का, और उस टाइम पर भी सेम ही होता है, जबकि ये महाराष्ट्र का कल्चर था, हमने इसको अडॉप्ट किया, अच्छी बात है अडॉप्ट किया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जब आप विसर्जन पर जा रहे हो तो आप मदिरा पान कर रहे हो, आप वहाँ पर गाने चला रहे हो, और वो भी फिल्मों के गाने चल रहे हैं, और पता नहीं कैसे कैसे गाने चलते हैं, अब तो हद ही है मतलब, और रंग उड़ाया जा रहा है, राह चलते लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन पर गुलाल फेंक रहे हो, कोई किसी भी पर्पज़ से जा रहा है, किसी मूड में जा रहा है, आप वो कर रहे हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जितना धर्म का काम करने पर जा रहे हो, आप उससे ज़्यादा तो पाप करने हो। तो अगर आपको ये काम करना है, आप करो, स्वेच्छा से कर रहे हो, भगवान ने सबको दिया है जीवन, और सबको पूरी की पूरी अनुमति है कि सब कर सकते हैं, लेकिन आपको वो तरीके पहले सीखने होंगे और उसके बाद ही आपको ये काम करने होंगे, क्योंकि ये केवल एक रिचुअल नहीं है कि बस फॉलो कर लिया, ये हमारी नींव है, ये सनातन की नींव है, और ये हर एक कॉर्नर पर उस हिसाब से रखी गई है, तभी हर जगह पूजन अपने अलग तरीके से होता है। बिल्कुल। हमारे इधर अगर हम नॉर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी वेस्ट की साइड में सबसे ज़्यादा कैला देवी को पूजा जाता है, तो उसके भी तरीके हैं, लोग पैदल पैदल जाते हैं, पहले तरीके से जाया करते थे, अभी भीड़ जाती है। कावड़ ले जाने के भी तरीके हुआ करते थे, अभी कावड़ ले जाने के तरीके इतने बदल चुके हैं कि लोग दूसरों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों के शरीरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस वालों को तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और पुलिस वाले लोग समझते नहीं है, पुलिस वाला कौन है, कोतवाल है, कोतवाल भैरव के रूप कहलाते हैं वो, तो लोगों को ये नहीं पता, नहीं तो मेहंदीपुर बालाजी जा करके देखें कोतवाल भैरव क्या होता है। बिल्कुल। तो एक्चुअल में मेरा कहना ये था कि जब भी ये निशान का जो प्रोसेस है, इसको पहले समझना चाहिए, क्योंकि मेरा भी बड़ी मन में इच्छा है, लेकिन मैं उस समय निशान उठाऊंगा जिस समय उसको उठाने का, उसका भार अपने कंधे पे लेने का मेरे अंदर बीड़ा होगा, उससे पहले मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में ना तो मुझे टॉयलेट आ सकता है, ना वॉशरूम जाने की इच्छा हो सकती है, पानी पीने की इच्छा हो सकती है, बट पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती 10-15 किलोमीटर के लिए। तो ये सारे नियम फॉलो करके होते हैं।